erzählen. So, wir befinden uns jetzt hier ungefähr 500 Meter oder 800 Meter von dem Bunker entfernt. Weiter weitgehend weit einführend. Hier ist damals von der damaligen Armee, wir sagen Armee, haben die hier einen künstlichen Teich angelegt für Wasserreserven, Trinkreserven. Damals wurde Wasser gefiltert, die hatte Filteranlagen drin zum Trinken Wasser. Und letztendlich natürlich auch, wenn irgendwie im Bunker Feuer ausbrach, konnte man hier natürlich schnell löschen. Dadurch nicht weit entfernt, aber auch nicht direkt daneben, weil sonst sehr auffällig ist. Und heute nutzen wir den See, wenn wir zum Beispiel Waldbrände haben. Wir haben gelassen und nutzen den heute, wenn irgendwie Waldbrand ist, dass wir dann so schnell wie möglich durch die Feuerwehrfahrzeuge Wasser abpumpen können, um den Brand dann zu löschen. ओके Ja. जी, अभी मेरी वाइफ ने जो बताया वो ये कह रही थी कि जंगल में है वो जो तकरीबन 500 मीटर जो है वो यहाँ से तकरीबन एक कुआं बनाया गया था। उस कुएं में फ़िल्टर सिस्टम लगाया गया था और फ़िल्टर सिस्टम के साथ पानी पीने के लिए और उनके लिए इस्तेमाल होता था। उन लोगों ने तकरीबन उस टाइम बनाया था जब ये जो अपने फ़ौजियों का वॉर हो रहा था उस टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वार में, ये सारा कुछ बनाया गया था जंगल के बीच में। मगर उन लोगों ने थोड़ा फासले पे बनाया था कि किसी को पता ना चले। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फ़िल्टर प्लांट, उस टाइम पे फ़िल्टर प्लांट था, अभी किस लिए यूज़ होता है, वो भी जंगल के बीच में। ये जो है, जो आपको मैंने बताया, छोटा सा सी बनाया गया था, छोटा सा कुएँ टाइप का बनाया गया था। ये इस टाइम फ़ौजियों ने अपने लिए इस्तेमाल किया था। यहाँ पर नहाने के लिए, पीने के लिए सारा पानी इस्तेमाल होता था। यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा हुआ था और अभी वो सारा मतलब पुराना हो गया, तबाह हो गया बिल्कुल। मगर ये अभी जो पानी है अभी इस्तेमाल होता है कि जंगल में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले ये इस्तेमाल करते हैं पानी जंगल को आग बुझाने के लिए। ये तकरीबन 1933 से 1945 की ये हिस्ट्री है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। ये भी जंगल के बीच में बनाया गया है। अभी आप इसमें देख रहे हैं बर्फ़ की तह बन गई है, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, इस वजह से बर्फ़ की तह बन गई है। ये जो एरिया है, यहाँ पे जो जर्मन आर्मी है उनके यहाँ पे जैसे होता है ना स्विमिंग पूल टाइप का, जहाँ पे नहाना, यहाँ पे एंजॉय ये लोग करते थे। इस जगह पे उनका मेन पॉइंट एरिया था। उसके बाद जो है आपको और जगह पे लेकर चलता हूँ जहाँ पर एक ख़तरनाक वॉर हुई थी, जहाँ पे मार्का हुआ था, जहाँ पे इतने सारे फ़ौजियों की लाशें जो ज़मीन पे पड़ी हुई थी, जो फ़ौजी यहाँ पे मर गए थे, उस जगह पे आपको लेकर चलता हूँ। उस जगह पे अभी चलते हैं। यहाँ से तकरीबन Von hier ungefähr 1 Kilometer. 1 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग साइकिल पे जाएंगे, तो वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं कि वो जर्मन 80,000 फ़ौजी जिनको मारा गया था, तो वो जगह मैं आपको चल के दिखाता हूँ। चले चलते हैं अभी। Ja. So, hier befinden wir uns jetzt an einem Knotenpunkt, der zur damaligen Zeit 1945 der Endpunkt war, eigentlich nach dem Krieg, Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Schienen sieht man noch, die waren damals auch da. Damals war in Sedin ein alter Knotenpunkt für Panzer, Waffen, Transport, wurde alles hier verlagert, dadurch die Schienen. Und am 30. April 1945 hat Adolf Hitler sich aufgehangen und die deutschen Truppen haben aufgegeben, die haben Red and Peace und wollten nach Leipzig, German Leipzig, um sich zu ergeben, um zu sagen, wir wollen den Krieg nicht. Und dadurch wurden sie an diesem Knotenpunkt von der Roten Armee, von der russischen Armee erwischt und wurden hier erschossen. Ja? Also ca. 18.000 Pupils haben hier ihr Leben gelassen, eigentlich überall im Wald verteilt. Man hat die Leichen bis heute nicht gefunden, dadurch wurde ein Kreuz errichtet, um denen nochmal zu huldigen, den Verstorbenen, und denen, die halt trauern, nochmal Nachlass zu lassen, dass sie an diesem Ort trauern können. Okay. इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है तकरीबन 1945 की जो यहाँ पे ट्रेन और जो पटरियाँ लगी हुई हैं, रेल ट्रैक है, जो ट्रेन के ट्रैक हैं, उस ज़माने के यहाँ पे जो उनके लिए सामान वगैरह लेकर आते थे, टैंक्स, जो ट्रूप्स आते थे उनके सारे, उसके लिए ये पटरियाँ बनाई गई, जो ट्रेन की जो सारी सिस्टम बनाया गया था यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि जो जर्मन फ़ौजी है, जब एडोल्फ हिटलर का 1945 में 30 अप्रैल 1945 को
जब उसने अपने आप को लटका दिया था, मतलब ख़ुद को सिलेंडर मतलब मार दिया था, तो ख़ुदकुशी कर ली थी। तो उसके बाद जर्मन आर्मी ने अपने आप को सिलेंडर करने के लिए 80,000 फ़ौजी जो है वो लेप्सिक से निकले और यहाँ से उनका गुज़र हो रहा था तो उस पर अचानक उनका सामना हो गया रशियन आर्मी के साथ, रेड आर्मी के साथ। उस रेड आर्मी ने, उन लोगों ने, जो जर्मन फ़ौज हैं उसने सब ने वाइट कलर के फ्लैग दिखाए थे पीस के कि हम अपने आप को सिलेंडर करना चाहते हैं, मगर रशियन आर्मी ने उनके ऊपर फायरिंग खोल दी, उनके ऊपर मशीन गन उन लोगों के ऊपर, क्योंकि जर्मन आर्मी के पास वेपन्स नहीं थे, उन लोगों ने सारा सिलेंडर कर दिया था। तो उन लोगों ने यहाँ पे गोलियों की बुछाड़ कर दी थी। इस जंगल में सिर्फ गोलियों की आवाज़ें आ रही थी, मशीन गनों की आवाज़ें आ रही थी और लाशें ऐसे तड़प रही थी। इस जंगल में बहुत खून है, बहुत। इस जंगल में जर्मन लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे फ़ौजियों का खून, बहुत सारा खून है। Auge daran ist, dass man sich bewusst machen muss, dass die deutsche Armee keine Waffen hatte, हाँ, indem sie sich ergeben hatten. Also die hatten weder irgendwelche Granaten noch Wapens. Und dadurch ist das, was die Rote Armee gemacht hat, noch umso tiefgründiger, umso schlimmer für uns zu verstehen, warum sie trotzdem hier überall erschossen worden sind, wo sie eigentlich nur sich ergeben wollten und sagen wollten, wir wollten den Krieg nicht. Ja. ये कह रही है कि जो रशियन आर्मी है, रशियन आर्मी की एक बात हमें आज तक उन पे बहुत हमें दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि जब हमारे फ़ौजी उन सिलेंडर करना चाह रहे थे, जब उन लोगों ने वाइट पीस के जो फ्लैग दिखाए थे, फिर भी उनको कत्ल किया गया, उनको बेदर्दी से यहाँ पे मारा गया। उस पर आज तक हमें दर्द बहुत है। जब इस जंगल में आते हैं तो हमारे जो आंसू नहीं रुकते। हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपने बहुत सारे जर्मन लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे फूल रखते हैं। तो उस जगह पे भी जहाँ पे लोग मारे गए थे, जहाँ पे मारका हुआ था, वो मेरे बिल्कुल ही फ्रंट पे सामने, मैं उधर जाके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर मारका स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे उनको कत्ल किया गया था। ये जो आपको बताया था, ये पटड़ियाँ जा रही है, यहाँ से जर्मन आर्मी का सारा वेपन्स ट्रांसपोर्ट होता था, थ्रू ट्रेन के सप्लाई होती थी, मालगाड़ियों के थ्रू सप्लाई होती थी। ये पूरी 1945 से ये पटड़ियाँ बनाई गई है, मगर अभी इसको प्रेजेंट ये यूज़ हो रही हैं पोस्टडाम वगैरह सिटी जाने के लिए। अभी तक प्रेजेंट मतलब इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ से ट्रेन का गुज़र डेली होता है। So, man muss sich dazu noch vorstellen, dass unsere Armee von hier oben den Berg runterkam und den Punkt über die Schienen treffen wollte, um dann in die Richtung nach Leipzig zu gehen. Und die Rote Armee von dieser Seite kam und genau auf diesen Punkt geschossen wurde auf die Leute, ohne dass unsere Leute Waffen hatten. Und dann wirklich hier ein Blutbad war. Wir sagen immer Wald des Blutes, weil hier ist alles, wenn man sich vorstellt, dass hier alles voller Leichen war und Blut, sehr, sehr schlimm. Dadurch dieses Kreuz, was wir euch jetzt gleich zeigen. लोगों को ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि यहाँ से जो जर्मन आर्मी का यहाँ से गुज़र हो रहा था, वो लेप्सिक से जा रहे थे। वो कई जडीन से, जो यहाँ पे इनका वो था, हेड क्वार्टर था, हमारे एरिया में हेड क्वार्टर था, हेड क्वार्टर से वो जा रहे थे लेप्सिक। तो लेप्सिक जा रहे थे, जिस जगह पे मारका हुआ था, जहाँ पे उनको मारा गया था। और इनका ये भी कहना है कि हम इधर आते हैं तो हमें पता नहीं क्या हो जाता है, कि जब यहाँ पर हमारे फ़ौजियों का उस टाइम क्या हाल हुआ होगा, कैसे वो तड़प रहे होंगे, कैसे उनको उन लोगों ने बेदर्दी से मारा। तो अभी जिस जगह पे असली मारका हुआ, उस जगह पे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे मारका हुआ। अभी हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं। ये ट्रेन है, क्योंकि हमें ख्याल भी रखना है, यहाँ से ट्रेन का आना भी गुजर भी होता है। Das ist das, was ich dir auch erzählt habe. Das sind immer, wenn man Glück hat, sieht man heute noch Namen drauf. Immer Zeichen, dass es Knotenpunkte vom Krieg waren, dass hier viele, viele Leute gestorben sind. Ja? बड़े इस पत्थर का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे पहचान होती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, जहाँ पे फ़ौजियों के जैसे उनकी डेथ हो जाती थी, तो ये इस पत्थर का मतलब ये, इस जगह पे पूरा हर जगह पे पत्थर रखे गए और इस पत्थर से हमें पहचान होती है। ये हर जगह पे ये पत्थर रखे गए। इस पे पहले नाम लिखे होते थे, अभी इस पे तारीख भी लिखी थी, मगर वो तारीख सारी
मिट गई है। ये सारे पत्थर रखे हुए हैं। Ja. So, auf diesem Mahnmal steht, dass in diesen Wäldern in 1945 rund 80.000 deutsche gefallene Soldaten der Schlacht des Krieges von 1939 bis 1945 verblutet sind. Leider, wenn man denen geholfen hätte, hätten sie vielleicht noch ein paar schöne Jahre gehabt, aber in dem Moment ist es das nicht. Wir hatten vor etlichen Jahren ein Enkelkind, das seinen Opa würdigen wollte und keinen Ort zum Trauern hatte und dann mit Hilfe der Landesregierung und dem Landkreis dieses Mahnmal hier errichtet hat für die Soldaten, einfach um seinen Opa nochmal zu huldigen und den Verbliebenen einen Ort zu lassen, an dem sie trauern können. Damit dann diese Mahntafel und je nachdem die Leute ihre Zeit finden, hierher kommen können, um nochmal Kerzen aufzustellen, Gestecke hinzulegen oder einfach nochmal eine ruhige Schweigeminute halten zu können. यहाँ पर जो मार्का हुआ था, इस जगह पे मार्का हुआ था, इस जंगल में। यहाँ से पटड़ियाँ क्रॉस करके, जैसे वो ट्रूप्स आ रहे थे, जो जर्मन बटालियन आ रही थी, जो यहाँ से जैसे इनका क्रॉस हुआ, और रशियन जो रेड आर्मी है वो वहाँ पर उनका पूरा, उनकी बटालियन सारी यहाँ पर जंगल में थी। और उन लोगों ने जैसे जर्मन आर्मी को देखा, जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो गई। मशीन गनों की फायरिंग से जर्मन आर्मी के पीस जो फ्लैग है दिखाने के बावजूद यहाँ पे उनको कत्ल किया गया। इस जगह पर 80,000 फौजी, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 80,000 फौजी मारे गए थे, जर्मन फौजी। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस जगह पर आपके मेरे खुद का मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए इस जगह पे पहुंच के। यकीन करें, यहाँ पे फीलिंग ऐसी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ही अजीब फीलिंग हो रही थी। कल तो मैं आया था, मेरे आंखों से आंसू निकल गए थे जब मैंने यहाँ पे सुना था। जिस बंदे ने ये क्रॉस लगाया है, उसका दादा यहाँ पर जो वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यहाँ पे इसके दादा की डेथ हो गई थी। उसने अपने दादा को, मतलब दादा की याद में वो यहाँ पर आए, उन्होंने ये क्रॉस लगाया। क्रॉस लगाने के बाद उन्होंने यहाँ पे लोगों को बताया कि यहाँ पे मेरी दादा की मतलब डेथ हो गई थी। वो लोग आज तक आते हैं और यहाँ पे मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, जो भी होता है, फूल वगैरह वो रखते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी कोई यहाँ पर फैमिली आई हुई थी जो रखते हैं, बहुत सारे। अभी पहले किसी को पता नहीं था, फिर यहाँ पर ये आम कर दिया गया, बताया गया, फिर यहाँ पर लोग आते हैं बहुत सारे, जंगल के बहुत बीच में। तो इस जगह पे लोग अभी तक आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बेंच लगी हुई है, यहाँ पे तकरीबन जो ओल्ड एज बंदे हैं उनके लिए बेंच लगाई गई है कि वो यहाँ पर बैठें और जो अपनों की याद में यहाँ पे थोड़ी बैठ के, मतलब उनकी याद में कुछ बोल दें और कुछ अपनी याद को ताज़ा करने के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। ओल्ड एज बंदे, उनके लिए जंगल के बीच में ये बेंच लगाई हुई है कि वो यहाँ पर आके मज़े से बैठ सकते हैं। तो कुछ बातें वो मुझे बताएंगी, मेरी वाइफ बताएंगी, क्योंकि ये यहीं पे पैदा हुई हैं, जर्मन की हैं, तो इस वजह से ये कुछ बताएंगी। Ja, wir hätten gerne, wie gesagt, Zeitzeugen hierher gebracht, um zu gucken, um euch zu zeigen, dass es wirklich alles passiert ist. Aber zur heutigen Zeit muss man sagen, auch nach der Corona-Pandemie, dass viele verstorben sind, die hier hätten noch was sagen können zu dieser Situation, was hier passiert ist. Angehörige
die es vielleicht mitgekriegt haben, welche, die vielleicht noch leben. Aber in dem Fall ist es, wie gesagt, sehr, sehr schwer und ich hoffe, dass es euch trotzdem so, dass wir es euch so nahe bringen konnten, dass ihr ein Gefühl dafür habt, was hier eigentlich passiert ist, wenn man die Ruhr heute sieht. Es ist wirklich wie schwarz und weiß, wie black and white, dieser Unterschied. Ne? उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ओल्ड एज बंदे जो जिनको पता है इस बारे में उनकी डेथ हो गई है। हम लोग उनसे पूछते या तो उनको यहाँ पर लेकर आते तो आप लोगों को दिखाते, मगर क्या है, उनकी बहुत सारों की डेथ हो गई और कोरोना की वजह से हम लोगों से ऐसे कांटेक्ट कर नहीं सकते। ये कह रही है कि यहाँ पे जंगल में आप खुद देख रहे हैं कि हम लोग आपको और चीज़ों की मतलब कि वो नहीं दिखा सकते कि आप यकीन करें, यकीन और नहीं दिला सकते। अगर आप लोग ये चीज़ें देखेंगे, जर्मन हिस्ट्री को जानते, तो आप यकीन कर लेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पे जो चीज़ें हुई थी वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनके जो मतलब फ़ौजियों के जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है 80,000 फ़ौजी और कुछ और चीज़ें, वो मुझे ये साथ लेकर चलेंगी। वहाँ पे हम लोग चल के देखते हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर आए उस जगह पे, मैं उनको कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए। जो आप देख रहे हैं कुछ लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और लोग जो हैं अभी मैं जंगल के बिल्कुल अंदर और आया हूँ। इस जंगल में किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे तीन जो फौजी थे, उनकी लाशें जो यहाँ पर रह गई थी, वो जो लाशें हैं उनको जब देखा गया तो उनको यहीं पे दफनाया गया। उनकी कब्रें भी समझो तो यहाँ पर बनाई गई हैं। ये मेरे पीछे क्रॉस देख रहे हैं, तीन फौजी थे जिनको यहाँ पे दफनाया गया और कुछ फौजियों को गायब कर दिया गया था और फौजियों को जो मतलब कि वहीं पे दफना दिया गया था, बड़े गड्ढे खोद कर वहीं पे दफना दिया गया था और कुछ फ़ौजी गायब हो गए बहुत सारे। मगर ये जो 3 फौजी थे इस जगह पे मिले, क्योंकि मार्का थोड़ा पीछे हुआ था। फ़ौज जो थी जर्मन आर्मी जो थी वो पीछे थी, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था पटड़ियों की तरफ। तो वहाँ पर कुछ जो फौजी थे वो भागकर छुपकर जैसे यहाँ से गुजर रहे थे, भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, तो रशियन आर्मी ने उनको गोलियां मार दी थी। तो वो ज़ख्मी थे, या तो वो ज़ख्मी होकर यहाँ पर आके वो मर गए, तो उनकी लाशें इधर मिली तो उनको यहीं पे तो दफना दिया गया। अभी मैं आपको चल के सामने से दिखाता हूँ कि इनकी कब्रें दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कि आप खुद देख लें। Der liegt in der Mitte. Max Hille und Josef Brause. Gefunden, da steht ये जो नाम लिखे हुए हैं, विल रोज, मार्क्स हिल, Wilhelm. विलेम रोज, मार्क्स हिल, Hille. मार्क्स हिल और जोसेफ फ्राउज। ये जो बंदे, इनको यहाँ पर जो ज़ख्मी थे मैंने आपको बताया, ये इनकी लाशें मिली थी 30 अप्रैल 1945 को। यहाँ पे मिली इनकी लाशें, उनको यहीं पे दफनाया गया था। ये तीनों फौजी जो ज़ख्मी हालत में भागे और यहाँ पर आके उनकी डेथ हो गई। ये जंगल आप देख रहे हैं बिल्कुल जंगल के बिल्कुल अंदर है। ये जंगल बहुत ही वसी जंगल है। इस जंगल के बीच में Man kann ja auch sagen, dass bis vor kurzem hier noch ein Helm war. Der Originalhelm von ihm. यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे इनके हेलमेट भी पड़े हुए थे। वो हेलमेट अभी यहाँ से म्यूज़ियम ट्रांसफ़र कर दिए गए। इन तीनों बंदे के हेलमेट पड़े हुए थे। कुछ टाइम पहले यहाँ पे सबके हेलमेट यहाँ पे इनके ऊपर ही रखे गए थे, ओरिजिनल हेलमेट। उनके बैज वगैरह भी थे सब कुछ, तो उनको अभी म्यूज़ियम में रखा गया है। जो आज की हिस्ट्री है, जो ज़डीन हेडक्वार्टर से जो जर्मन आर्मी जो लैप्सिक जा रही थी, उनका यहाँ पे मार्का हुआ और रशियन आर्मी के साथ रशियन आर्मी में जो इनको कत्ल कर दिया गया, जो उनके ऊपर फायरिंग की बौछार कर दी गई। तो इस जगह पे
मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या आपको बताऊं कि यहाँ पर आते साथ ही ना, अभी मैंने फैमिलियों को देखा, कुछ फैमिलियाँ रो रही थी, तो मैं इनकी वीडियो बनाता, मगर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है किसी और की वीडियो बनाना। तो मगर इस जगह पर ये पूरा जंगल देख रहे हैं, ये खून से मतलब भरा हुआ है, पूरा खून ही खून था इस जंगल में। और जो आबादी थी जडीन की, वो लोग बता रहे थे कि ओल्ड एज जो लोग थे जो मर गए और जो बाकी रह गए, उन लोगों ने कहा कि यहाँ पर जब हम लोग ने जैसे क़यामत बरपा हो गई। बोले यहाँ पर इतनी फायरिंग हो रही थी, इतनी फायरिंग हो रही थी कि पूरा जंगल हिल गया, इतनी फायरिंग। 80,000 फौजी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं 80,000 फौजियों के ऊपर जब फायरिंग की बुछाड़ हुई होगी गोलियों की, यहाँ पे कितने होल मिले हैं, आज तक लोगों को होल मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इस जगह को, पॉइंट को ढूंढने के लिए गूगल मैप्स में, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आप गूगल मैप्स में भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, थोड़ा जंगल के अंदर है, सो गूगल मैप्स के थ्रू आप आ सकते हैं। क्योंकि मैं लोकल बंदा हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ, तो मेरी वाइफ भी यहीं पे पैदा हुई है, इस मतलब कि इसी पोस्टडाम के एरिया में, ये पोस्टडाम और ब्रैंडनबुर्ग के बीच में। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आएँ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो जर्मनी में जो आ सकते हैं, इस जगह पर आए, आप देखें कि इस जगह पे उस टाइम क्या हुआ था। लोगों की बातें मैं सुनता हूँ, अभी मैंने कल से जो इंटरेस्ट लिया, जो लोगों से मैंने पूछा, तो मेरा यकीन करें दिल है ना, दिल तो मेरा ऐसा हो रहा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। मैं उस टाइम, मैं बिल्कुल, जब ये हिस्ट्री मैंने देखी, मैंने सुनी और ये जगह मैंने देखी, तो उस टाइम मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे पास अल्फाज नहीं थे। अभी एक और, अभी प्रोग्राम को हम लोग अपना आज का ये एंड करते हैं। एंड पे जाते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि आप अंदाज़ा खुद लगाएं कि आप फ्लैग उठा के, पीस का फ्लैग उठाकर आप अपने आप को सिलेंडर करना चाह रहे हो और अचानक आपके ऊपर गोलियों की बुछाड़ आ जाए और गोलियों की शेलिंग जैसे हो रही हो आपके ऊपर, और यहाँ पे लोग जैसे मछलियों की तरह तड़प रहे हो। तो इनको दर्द इस चीज़ का होता है, उनको दर्द इस चीज़ का होता है कि वाइट फ्लैग के बावजूद हमारे फौजियों को बेदर्दी से मारा गया, और जो ये 3 बंदे मिले जिनकी लाशें मिली, इनको दफनाया गया, उनकी फैमिलियां भी आज तक यहाँ पर आती हैं। उनके जो, अभी तो बहुत टाइम हो गया, उनके पोते वगैरह यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे उनके लिए मतलब यहाँ पे गाड़ी अलाउ नहीं है जंगल में, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं जिनकी फैमिलियाँ इस वॉर में जिनकी डेथ हो गई थी। तो एंड में मेरी वाइफ कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम एंड करते हैं। Ja, auch für mich ist es schwer. Ich bin selber Deutsche, hier zu sein, an den Ort, wo das passiert ist, das alles hier nochmal Revue passieren zu lassen. Trotz dessen habe ich alle meine Mut und meine Kraft zusammengenommen, um euch nochmal darzustellen, was hier eigentlich 1945 passiert ist. Ich bedanke mich für alle Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Gud Hafiz. इनका कहना था कि मैं जर्मन हूँ और मुझे यहाँ पर आते ही मेरी फीलिंग क्या है मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बोले मेरा दिल जो है, अभी मैं रोना स्टार्ट हो जाऊँ या मैं आप लोगों को बताऊँ क्या करूँ। बोले मेरा अभी दिल जैसे फट के बाहर आ रहा है, जो मेरे यहाँ पे आर्मी के साथ हुआ था। बोले फिर भी मैं आई यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे फ़ौजियों के साथ यहाँ पर क्या हुआ। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, इस जंगल में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मगर मैं आप लोगों को आज जो हिस्ट्री बता रहा हूँ वो शॉर्ट हिस्ट्री, कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट हिस्ट्री बताऊँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जगह पर लेकर जाऊँगा जो रेड आर्मी यहाँ से वापस गई थी, बेलिस हाईस्टेटन, यहाँ से जो रशियन आर्मी गई थी बेलिस हाईस्टेटन, वहाँ पे जाके उन लोगों ने, हाँ वहाँ पर जाके उन लोगों ने हॉस्पिटल है जो पुराना लंग कैंसर हॉस्पिटल है, उस पर जाके उन लोगों ने कब्ज़ा किया था। तो वो स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उन लोगों ने वो कब्ज़ा किया, क्यों किया, किस लिए किया। वो नेक्स्ट स्टोरी में मैं वहाँ पे चल के आपको बताऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ,
बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।